सब मौसीकी से लगाओ आपका कुछ। जी बिल्कुल, सुनने की। किनको सुनते हैं आप? सबको, जिनका कैरियर नंबर 1 बिल्कुल। अच्छा, वाह। मेहदी और मेरा ख्याल है मोस्ट फेवरेट जो नूरजहां ने गाली हैं, मेरा ख्याल है कोई भी नहीं पहुंच सकता। मेरा ख्याल ये है। सर सफर लंबा हो ना तो ड्राइवर भी कुछ ना कुछ गुनगुनाना शुरू कर देता है। पायलट्स के साथ भी ऐसा होता है। मैं कह रही हूँ सफर लंबा हो तो भूख भी लगती है, उनसे कुछ खाने पकाने का भी पूछते पहले गाने का तो पूछना ही है कि इतना टाइम होता नहीं कॉम्बैट में। आपने मुकाबला करना होता है, बम मारने होते हैं, गोलियां चलानी होती है, उस वक्त दूर जाओ। जरूरी नहीं वॉर की सिचुएशन हो, कहीं दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो फिर कुछ ना कुछ तो नहीं, लेकिन कहीं एयर शो के लिए जा रहे हैं आप लेके तैयार। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो ये कह रही है ना कि जो इंस्पिरेशन आपको ये मिलता है ना आप सुन के। मैं आज भी, मतलब मैं रिटायर हुए इतना सा हो गया, लेकिन अगर आप नूरजहां का ये मुझे आज भी गाना को चला दे कि ये हवाओं के मुसाफिर, ये समुद्रों के, ये जो ये ऐसे गाने हैं, और मेरे अटोल सिपाही दिया रखा, मतलब पुत्र हटाते तो वो आज भी एक इंस्पिरेशन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो हमारी बस मेरा एक मिली नगमा चला था अभी भी, शुक्र अल्लाह का। चलो ये सोचे हम आज मिलकर जो इस जमीन से किया था हमने वो हेल्प किया, क्योंकि उसमें एक अंतरा ऐसा है मेरा, मसरूर अनवर साहब ने लिखा है, हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचा के सुना देना। थोड़ी सी मैं एक्सरसाइज सुना देती हूँ इसको ना, जरूर आपको। ये चलो ये सोचे हम आज मिलके, चलो ये सोचे हम आज मिलके, जो इस ज़मीं से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। चलो ये सोचे हम आज मिलके। तालियां तो बड़े जोर से बजा रहे हैं। हमें ये बताएं कि आपसे बातें ही बनाते हैं या कुछ पका भी लेते हैं घर में? सर मेरी ना हाथ की 3-4 डिशेस हैं। एक तो हरीसा कश्मीरी प्योर ऑथेंटिक। अच्छा, नॉट दाल वाला। फिर खाली हाथ क्यों आए? देखिए मैं हैदराबादी बिरयानी बना लेता हूँ कच्चे गोश्त की। हाँ, और इसके अलावा हरीसा बना लेता हूँ मटन का देसी। बन्नू का पुलाव मेरे हाथ का है। अरे करेले और कीमा। हाय हाय हाय, क्यों लग रहा है कि इसमें थोड़ा झूठ भी पका रहे हैं आप? वो जब मैं नहीं, हरीसा आप लोगों को फिर आप लोग मटन का हरीसा बनाते हैं, बीफ का नहीं, हरीसा बनता ही मटन का है। तो इकट्ठा कर लिया आपने? वाह वाह वाह। अच्छा खालिद साहब, आप कोई ऐसी डिश जो फेवरेट हो और आप कहते हो कि मैं बनाऊं तो सब उंगलियां चाटते रहते हैं? इंडियन तैयारा। उसके पहले उंगलियां पहले चाट ले, क्योंकि मैं बना ही नहीं सकता। फिर भी कभी वाइफ ने फरमाइश की हो? एक दफा जिंदगी में मैंने एक 4 महीने का अमेरिका कोर्स करने गया था, और जजीरा हवाई छोटा सा आइलैंड है अमेरिका का, वहाँ 4 महीने रहना था। अच्छा। फैमिली नहीं अलाउड थी और वहाँ पे हलाल नहीं मिलता था। जब मैंने फ़ोन करके पता किया कि वहाँ पे क्या छोटा सा एक आइलैंड है, हलाल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और ये मैं बहुत 20 साल पहले की बात करूँ, तो मैंने कहा ये क्या करेंगे, हलाल लेंगे? तो मैंने एक दोस्त ने पहले कोर्स किया हुआ था, तो उसने कहा कि वहाँ पे आपको खुद ही कुक करना पड़ेगा, बाहर रेस्टोरेंट हराम, खाना हलाल नहीं है, कुछ नहीं है। एक मस्जिद है वहाँ पे, एक पूरे हवाई में, और उसमें एक शख्स चिकन लेके आता है जुम्मे की नमाज पे। अच्छा। और वो कहता है जी हलाल है, और आपको यकीन करके लेना पड़ता है और पकाना खुद पड़ता है। अच्छा। अब अंदाजा लगा उस जमाने में ये इंटरनेट और गूगल और ये रेसिपी यूट्यूब इस तरह नहीं होती थी, कुछ भी नहीं था। तो मैं एक ब्रांड है ऑयल का, तो उसकी मैं कुक बुक ले गया था। अच्छा, वाह। और लिटरली मैंने जिंदगी में 4 महीने वो किताब खोलता था, प्याज भुने, तड़का ब्राउन हो जाए तो पानी 1 गिलास डालें। लेकिन 4 एंड पे फिर कहना एग ही बन गया। नहीं, पहले 2-3 दिन ऐसा हुआ कि एग ही बन गया, क्योंकि खुद ही खाना था, वरना भूखे मरते। 4 महीने बाद हमारे साथ 60 फॉरेनर्स थे सारे। अच्छा। मैंने सबका डिनर किया। अच्छा। और देसी पुलाव वगैरह खाया। अच्छा। लेकिन जब जहाज वहां से टेक ऑफ किया, तहैया किया कि ये जो सिम है ये निकाल के इसके सिग्नल यहाँ नहीं आएंगे पाकिस्तान, और आकर मैं मुकर गया। यानी कि लोग आपके खानों के फैन हो गए। बेगम से छुपाया ये टैलेंट के घर ना बनाना पड़ा। बेगम को बता दिया। नहीं, बता दिया और बताया कि ये सिग्नल वहीं आते थे। अच्छा। अब कोई तो बेगम ने कोई ट्राई नहीं की सिम डालने की? ना, उनको पता था कि मेरा, लेकिन 4 महीने मैंने खुद अच्छा, तो वो कोई एक खास डिश जो हम फिर दोबारा आपसे फरमाइश करेंगे?
हम कोशिश करेंगे वो सिम डाल बन नहीं सकती, लेकिन कोई बनाए तो मेरी फेवरेट आलू गोश्त है, आप हैरान हो। क्या बात। और सबसे लोग कहते हैं आसान है, और मैं कहता हूँ सबसे मुश्किल भी यही है। क्योंकि शोरबा सही नहीं बनता, देखा, उसको बनाना चाहिए। एक्सपर्टीज पे बात हो रही एक्सपर्टीज पे बात है। ये मैं कह रहा हूँ, आसान मुश्किल इसीलिए काम है। ईद मुश्किल का होता है पहला दिन है, बनाना। कुछ बना गेम के ही आई आलू का हैं होता या नहीं, कुछ मेरे घर plan किया है में कि- बना तो मैं सब कुछ लेती हूँ, जी, भाभी भी बहुत है माशाल्लाह, अच्छा, तो वही सब बना के खिलाती है। लेकिन कोई आपकी एक खास डिश जो कहती हैं कि बस जो मैं बना पूरा सकती हूँ, खानदान वही जिसका बना दीवाना हो, सकती हूँ। दीवाना हो, मैं ही दीवानी हूँ उनकी सबकी। मैं भी बना ही लेती हूँ। मैं मुझे ये कीमा करेले कह रहे मेरे घर के बहुत मशहूर है, बहुत सारे आर्टिस्टों ने मेरे घर में खाए हैं, बहुत सारे बब्बू बराड़ साहब जिंदा थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत सारे सुहेल अहमद सब घर आके कचनार गोश्त, कीमा करेले, लस्सी। वो कहते हैं हमने ड्रामा ख़त्म करके आना है रात को, सायरा ये हमें मिल जाए किसी। मेरे घर में इरफान घुसट था, धनिया गोश्त बड़ा शौक से आके खाते थे कि ये खिला दो मुझे। मेरे घर में बहुत अच्छा खाना बहुत पसंद कीमा है। करेले जब बना होता था आपके घर भूख लगना तो शुरू हो बेसुरे लोगों को भी खिला देती थी आप, या सुर होने लाजमी थे पके? करेले सुरीले बने हो ना तो बेसुरे भी। अरे वाह, ये होता है अपने करेलों पे एतमाद। ये हो ही ना बात।